बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक न्यूज़। दो टोक में जनाब मोहतरम सईद अहमद काजी और चौधरी गुलाम हुसैन हाजिर है। अस्सलाम वालेकुम जी काजी साहब। वालेकुम सलाम। नाज़रीन, ज़ाहिर है बात तो आज बिलावल भुट्टो साहब के उस बयान से होगी। यूँ लगता है कि वो नवाज शरीफ साहब एक दौर में जब अपना एक बयानिया लेकर आए थे और जब उनका ख्याल था कि वो एक इस लड़ाई और बैटल में से ही कैन कम आउट विक्टोरियस, तो उन्होंने जो कहा था उससे दो कदम आगे जाके उन्होंने कहा है। मैं दोहरा देता हूँ, वैसे हम सुनवाएंगे उन्होंने क्या कहा था। उनका ये कहना था कि आप जो है प्रोटेक्टिव कस्टडी में नहीं ले रहे बल्कि प्रोटेक्ट कर रहे हैं, किससे? जो इंडिया की जो हवाई जहाज हैं कहीं आके इनको उड़ा ना दें। गोया उन्होंने बराह रास्त पाकिस्तानी रियासत पर हमला करते हुए ये कहा है कि अगर आप ये, यानी मैं इसका सलीस तर्जमा कर दूं कि अगर आप हमसे हमारे अकाउंट्स का पूछेंगे, अगर आप ये, तो फिर हम यहां पे अटैक करेंगे। आप हमारे नाजुक मकाम पे अटैक करेंगे, हम आपके नाजुक मकाम पे अटैक करेंगे। बड़ा उन्होंने खुला वाशगाफ अंदाज में ये किया है और उनका कोई ऐसी कहानी नहीं है। हाँ, समझौता एक्सप्रेस पे आने वाले आज फैसले के बारे में किसी ने कोई बात नहीं की कि वहां जो 42 लोगों का जो पाकिस्तानी मारे गए थे, उनके जो मुजरिम थे जो, उनको आज रिहा कर दिया गया। अलबत्ता ये बात सीधी सीधी तय हो गई कि ये जाती निजी लड़ाई है और उस निजी लड़ाई में कहानी कहां तक जाएगी, इस पर हम बात करेंगे। इसके साथ साथ जॉय साहब के पास तो बेशुमार स्टोरीज तो होंगी, मगर उधर फरियाल तालपुर साहब और मेमन साहब, शर्जील मेमन साहब को जो उनकी कमेटी है इंतहाई इंपॉर्टेंट, उसमें पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। इसके साथ साथ आज एक वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी आई है और मैं बड़ा हैरान हुई, ये कहाँ से रिपोर्ट निकाली है इन्होंने कि हमारी एलीट जो है उसके 4 तबके बनाए हैं उन्होंने, जिसमें ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी है, जिसमें लैंड ओनर्स हैं, जिसमें इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। ये 860 अरब रुपए का इनके मुताबिक टीका लगाते हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये जो इसमें जो आप हमें टीका लगाते हैं 1800 अरब रुपया जो आप यहाँ से ले जाते हैं, यहाँ हमें गन पॉइंट पे आलमी मालियाती इदारे, उसका भी हम बात करेंगे और फौज को भी इन्होंने बीच में शामिल कर दिया। ये क्या कहानी है, इस पे हम बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन FBR ने आज जरदारी साहब से उनके बेनामी अकाउंट्स के बारे में सवालात किए और कुछ सवालात और सवालनामे दिए गए उनको, और उन सवालनामों के नतीजे में जो कुछ हुआ आपने देखा। आज स्टाम एंड टी कप भी था, 200-400 लोग वहाँ मौजूद थे। अब दूसरी बात यह है कि प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बहुत से जो लोग इमरान खान साहब के इर्द गिर्द नए नए नज़रियात लेके इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हम पाकिस्तान स्टेट लाइफ को जो है उसके 15,000 लोगों को फारिग कर दिया गया है, ये कह के कि ये तो 5 अरब खा गए थे। वो पूछ रहे हैं जी वो कहाँ है 5 अरब, कौन खा गया था? गोया बताया ये जा रहा है, अंदर की खबरें ये हैं कि जो बड़े बड़े सरमायादार हैं जो खान साहब के इर्द गिर्द हैं, वो इन तमाम मोटे मोटे असासों पर और जो वजारतों के असासे हैं, वजारतों के असासों पर भी नजरें रखे हुए हैं। इस पर हम बात करेंगे। और आखिर में, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये जो हमारी लेडी हेल्थ विजिट वर्कर्स जो खड़ी हैं वहाँ बैठी हैं तनख्वाहों की, इनको 10 दिन में मौत पर जान पर खेल कर जो मुशायरा मिलता है, तनख्वाह मिलती है, वो 1900 रुपये है। शर्म आनी चाहिए हाँ, मुझे भी और वो जो हमारे लॉ मेकर्स हैं उनको भी, कि वो इन वर्कर्स को जो इस हालत में अपनी जान हथेली पे रख के हमारे बच्चों को पोलियो के टीके के लिए करती हैं, ये इस पे बात करेंगे। और फिर इसके बाद एक बात और भी करेंगे। आज जो एक टीचर को जो है वो मैं तो यही कहूँगा शहीद किया गया। क्यों? ये जो भावलपुर यूनिवर्सिटी में किसी एक बहाने से, ये इंतहाई बेईमाना इकदाम था, इसकी कतई इजाज़त नहीं देनी चाहिए और सख्त से सख्त सज़ाएँ होनी चाहिए इस पर, ये जो दहशत गर्दी। इसके अलावा साकिब निसार साहब भी खबरों में बार बार आ रहे हैं आजकल, चूँकि वो एक फंड रेजिंग में शामिल हैं। उनके चाहने वाले भी बोलते हैं और उनको ना चाहने वाले भी तंग जो रहते हैं उनसे, उस पर हम बात करें। जी चौधरी साहब, से शुरू करेंगे। मुझे लगता है आज आप एक जो बड़ी लड़ाई हुई है कल वाली, उस लड़ाई के बाबत कुछ अंदर की कहानी हमें सुनाना चाहते हैं जो कैबिनेट में हुई है। वो क्या है? वो इतनी लड़ाई नहीं है जो बनाई गई है। पहली बात तो यह है कि वहाँ किसी इशू पर ऑन ए लाइटर साइड वज़ीर इत्तलात, आई एम वेरी फाउंड ऑफ हिम, यू नो दिस, मोहम्मद फवाद अहमद चौधरी, उन्होंने कहा कि मीडिया जो है वो कोई, यानी उन्होंने कहा फवाद चौधरी हो, यूसुफ बेग मिर्ज़ा हो, इफ्तिखार दुरानी हो, नईमुल्लाह को और बाकी लोग हों, ये सेल्समैन है। ये आपके जो प्रोडक्ट्स होते हैं गवर्नमेंट के, वो उसको बेचते हैं। तो अगर आपके पास बेचने को कुछ नहीं तो मीडिया तो नाकाम ही रहेगा। ये फवाद चौधरी साहब ने कहा। हाँ, अच्छा, तो ये आपको लगता है कि ये मीडिया की पॉलिसी या मीडिया मैनेजमेंट नहीं हो रही या मीडिया सही हैंडल नहीं हो रहा, तो ये बड़ा बात गलत है
कि हमारा तो काम है जब आप हमें देंगे कि इस गिलास में पानी है। भाई मैं आपकी बात को सादा जबान में अगर पूछूं कि भाई अगर आपकी कोई परफॉर्मेंस है तो वो हम सेल कर सकते हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं है तो हम क्या बात करें। ये कहा, ये तो बड़े फवाद चौधरी साहब ने सख्त। और अभी बिलावल का मैं करूं, मेरे सामने नाम ना लिया करे किसी का किसने जो इंडिया के बयानिया की हमायत करे या इनडायरेक्टली डायरेक्टली, मेरे लिए उसके लिए कोई टाइम नहीं। अच्छा चले माफ इसी पे करना, आ वो जाए। बात करेंगे, पहले आप ये बात कर लें। अच्छा चलें इस बात को खत्म कर लें। अच्छा क्या, अच्छा उन्होंने कहा जी ये, अब उन्होंने अपना नुक्ता नजर दिया फवाद चौधरी ने। इसके जवाब में असद उमर साहब ने क्या- असद उमर साहब ने ये कहा, तो अगर आप ये कह रहे हैं तो जब मेरा तो कौन सा काम था कि बिलावल भुट्टो का जवाब देता। मेरा ये कोई काम नहीं था कि मैं तो फाइनेंस पर कंसंट्रेट करता, मुझे सियासी बयान देने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, ये बात होगी। उन्होंने कहा फवाद चौधरी ने कि असद उमर साहब कोई जाती बात हो नहीं रही, मेरा कोई तनाज़ा नहीं आपसे, ना आपका मेरे साथ है, बात इतनी सी है कि जब मैं लड़ाई लड़ रहा था नून लीग वाले जो चोरों चक्कों के खिलाफ, पीपीआर वालों से और मुल्क दुश्मनों के खिलाफ, तो मैंने पीछे देखा तो मेरे पास खड़ा ही कोई नहीं होया, तो मैं की करा। चले इतनी सी बात हुई, हाँ, ये बात नहीं हुई। इतनी बहुत बड़ी बात है। ठीक है। अच्छा अब अब मैं- वजीर आजम की अब मैं- मौजूदगी में हुई है। अब मैं चौधरी साहब जो मेन बैच ये मतलब है, ये अथेंटिक वर्जन है, थोड़े बहुत लफ्जों का हेर फेर है। आपका ऑथेंटिक वर्जन आ गया। अब नाजरीन हम आते हैं आज जो सबसे और पहले बड़ा- मुझे आज बताएं, आप भी पीपल्स पार्टी के बहुत बड़े हमायती हैं और आप साफ हैं या कॉर्नर- था, ये पीपल्स पार्टी नहीं है वो जिसके हम हमायती अब थे। आप आप वो डिफेंस- पीपल्स पार्टी छोड़ के आपकी भी मैं तो 75 में छोड़ गया था। बस वो और पार्टी थी, ये और पार्टी है। वो और सही है। ये और सैयद, हाँ, लौलाक दे मालिक और सैयद। चलो मैं चौथा फिर नहीं कहता। आज उन्होंने जो हरकत की है, चौधरी साहब पहले वो सुनाए सुनाओ जी, सुनाओ कि वो इंडिया का बयानिया किस तरह ऐलानिया सुनाए जी, फरमा सुनाए रहे हैं। सुनाए। आज इस पे हमने बात मुझे करनी। तो और मुझे शर्म आती है नहीं, नहीं। कि मैं और इसको इनकी defend- नहीं। और इनकी वालदा मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की हमायत करता रहा हूं वक्तन फक्तन। आज जो इन्होंने हम किया ये है, करते रहे हैं, लेकिन जरा सुने ये क्या है, फिर इस पे बात करते हैं। सुनाए जी। अच्छा इससे पहले कि मैं आपको नवाज शरीफ साहब को सुनाऊं, सिर्फ अभी कंटेंट को छोड़ दें। लहजा ऐसी है जैसे कोई स्पाइल्ड चाइल्ड बोल रहा होता है। नहीं मैं नहीं मानता, यानी एक तरीका होता है ना, एक स्टेट्समैन का तरीका होता है जो हम इनसे तवक्को करते हैं जब ये बोलते हैं, बड़ी शुस्त अंग्रेजी में बोलते हैं। जब यहाँ ये बोले हैं तो लग रहा था बाकायदा इस गुफ्तगू के अंदर जिस तरह कोई उलझन है, किस तरह कोई, यानी आई थिंक ही बिट्रेज, उनके चेहरे से ये पता चल रहा था वो बात क्या कर रहे हैं और क्या उनके अंदर एक भरी हुई है नफरत। मगर इससे पहले नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं वो सुनवाते हैं आपको। शायद मेरे ख्याल में अभी ढूंढने में देर हो रही। अच्छा चौधरी साहब, अब जब मैं शाम को प्रोग्राम देख रहा था चौधरी मंजूर लेकिन साहब- आपने उनके वर्कर्स के ऊपर लाठीचार्ज क्यों किया है, वो गलत उनको है, क्यों मारा है? वो गलत है। वो तो लेकिन तो वर्कर्स ने वो सर फाड़ दिए जाके पुलिस वालों को। पुलिस, उन्होंने पुलिस ये पर नैब देखा- के दफ्तर पर हमला करना यार, चाहते वहाँ थे। पे देखें, बेसिकली दे वांट टू क्रिएट इशू क्रिएट, ये खिला इसको हम इस बहस में हिस्सा लाएं। ये जो बताना वो चाहते नवाज शरीफ का सुनाए पहले, क्या वो आगे क्या आगे कर रहे हैं? आगे सुनाएं जी। बड़ा ही लंबा ही हो गया कोई थोड़ा सा, मगर ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, जो मशरकी पाकिस्तान हुआ, ये तो हम कहते थे मशरकी पाकिस्तान जो वो है। अभी तो उन्होंने अच्छा, सुनाई नहीं सारी गालियां। अच्छा एक बात मैं अब ये पूछ रहा हूं कि जो दुश्मन के, जो हिंदुस्तान के, नहीं। जो पाकिस्तान के मुखालफों के एजेंडे की तायीद करे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, अवाम से मेरा सवाल है, कल रात तक 10 बजे तक आप हमें SMS करें, टेक्स्ट भेजें, व्हाट्सअप करें, ट्विटर पर आएँ, फेसबुक से, जिधर के आप जो भी फास्टेस्ट तरीका है ये बताएं कि ऐसे लोग, खा वो बिलावल हों या नून लीग के कोई लोग हों या किसी और के हों, उनका क्या इलाज है और रियासती अदारे इन लोगों के ऊपर क्यों सोए हुए हैं जो कि खुल्ला मुखुल्ला गद्दारी के मतराज बयान दे रहे हैं, कि जिनके अंदर से ये निकल रहा था कि एज इफ ही वांटेड दैट इंडियन प्लेन्स कुड हिट पाकिस्तान। अब इंडिया तो अपने जख्म चाटता फिर रहा है और चाइना ने खुल के पाकिस्तान की हमायत की है, किसी को पसंद हो या ना, और दुनिया में पाकिस्तान की तबाही। लेकिन एक चीज मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हाँ। आप बात करें ना पीपल्स पार्टी भी कई पीपल्स पार्टियां थी। एक और पीपल्स पार्टी थी जो इनके नाना की थी। अब इनके नाना पाकिस्तान और इंडिया और के इशू पर यूनाइटेड नेशन में बैठ के बात क्या कर रहे हैं, जरा वो सुनिए जी। जरा ये देख रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान पर जो एक डिबेकल हुआ उस पर इनका क्या रद्द अमल था और क्या फ़र्क क्या है। आप इख्तलाफ कर लें जुल्फ़िकार अली भुट्टो से। जुल्फ़िकार अली भुट्टो कभी अपने हिडन अकाउंट्स के लिए नहीं लड़ रहे थे,
बेनामी जायदादों के लिए नहीं लड़ा था वो, उसने माफीनामे को ठोकर नहीं मारी थी। जब जाके एक ब्यूरोक्रेट के जरिए जियाउल हक ने उसको मैसेज भेजा था, जिसका इंटरव्यू किया हमारे दोस्त इफ्तिखार अहमद ने कि जनाब मैं लेके गया माफीनामा, तो उसने कहा ये ले जाओ, मेरे बाद दिखाओगे तुम लोगों को ये माफीनामा कि मैंने एक डिक्टेटर से माफी मांगी थी। ये थे वो लोग, ये जो लड़े थे, उनके नीचे बहुत से लोग शहीद हुए और लोग भी लड़े। इंडिया के साथ भी बात हुई, इंडिया के साथ लड़ाइयाँ भी हुई, आपस की अंदर की लड़ाइयाँ भी हुई। मगर बात यह है कि जब आप अपने 2 नंबर पैसे बचाने की लड़ाई लड़ते हैं तो फिर औजे सुरिया से और जब आपकी जमीन पर आसमान काजी साहब, ब्रेक के बाद हमने डिस्कस करना है कि जब आपकी चोरी डाका जो है यहाँ हो गया, डॉक्यूमेंट्स आ गए, गवाह मिल गए, आदमी पकड़े गए, तुम्हारा मुकद्दर जेल है, जेल है, जेल है, आज है तो कल है। नवाज शरीफ आप ये कह रहे ये मूवमेंट चलाएंगे, और उस दिन दे झग वांगू बैठे ने, जिदन दे एक जगह विजिट करके आए ने शाहिद खान और शहबाज शरीफ, उनसे पूछे ना कि उनको क्या मैसेज दिया गया है। आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। मुझे 2 बातों की समझ आज तक आपको नहीं आई। एक भी बात नहीं, समझ मुझे बताएं, मुझे ये मुल्क दुश्मनी, ये फौज के खिलाफ गालियां, ये जजों के खिलाफ गालियां, ये अवाम पर हमले, ये लोगों का दफ्तरों में हमले करना, ये हमने जस्टिस मलिक कयूम को कभी गाली दी है? मुझे बताएं। तुझे रोज हम दे एहतराम करते हैं उनका। मेरी बात सुने, बात मैं आपसे सवाल ये कर रहा हूं कि ये आर्ग्यूमेंट एक ये नारे सुनाएं, तसल- हम पूरे नहीं सुनाएंगे, लेकिन आपको अंदाजा हो ना जाएगा। ही सुनाए यार पूरे क्या। बंद कर यार, अच्छा वो गालियां बक रहे हैं फौज को। अच्छा चल मैं इसलिए तो कह रहा हूँ बात सुनाए, मगर मैं सवाल जो करूँ चाहिए थोड़ा सा मैं एक और हट के बात क्या आप सब इन्होंने बात तो यही कर रहे करना है ना। हैं? और मैंने नहीं जब सुनी। नवाज शरीफ साहब के पकड़े गए तो उन्होंने कहा फलां बंदे को क्यों नहीं पकड़ते, मुझे क्यों पकड़ लिया। झूठ। ये नहीं कहा कि मैंने चोरी नहीं की या मेरे पास 2 नंबर माल नहीं है, वो कहते हैं फलां को भी तो नहीं पकड़ा। आज जब जरदारी साहब की बात आती है कहते हैं यार ओहो अकाउंट बिलावल यार झूठ यार मार मैं रहे ये पूछता हूं कि मैंने बंदा मारा है खुदा ना खास्ता यार, ये और मुझे झूठ- पुलिस पकड़ती है और मैं कहता हूं यार वो बंदे ने फलाने ने भी मारे सी, फिर क्यों होया? तो क्या 1 चोरी जमा 2 चोरी बराबर है 0? एक तो पहले टीवी पर बैठ के लोग सुन कैसे लेते हैं ये आर्गुमेंट। वो जी अभी मैं सुन रहा था, मैं अपने प्यारे दोस्त यार चौधरी बिलावल मंसूर का को, जो- तो यार वो उसका भी तो अकाउंट है। काजी अच्छा साहब- क्या फिर सबके अकाउंट साफ कर दें? हाँ जी काजी साहब, वो बिलावल साहब और भी बड़ा कुछ फरमाते रहे। सुनाएं वो जी भी क्या सुनाएं। फरमाया उन्होंने? मेरे में तो हिम्मत नहीं, और गलत बयानी की है। अच्छा साहब फिर भी एक बहुत बड़ी पार्टी के लीडर हैं, 40-50 उनके एमएनएज हैं। मैं जा रहा हूं फिर सुन- छोड़ सुन के। तो लेना। आप कर ले जो सुन भी तो करना लेना, क्या कहते अब हैं? मुझे मेरे पास कोई टाइम नहीं है जो इंडिया हाँ जी। की हमायत करे बस। सुन ले। अच्छा वो तो ठीक है, प्लान तो आपने नहीं किया था, मगर ये जो बिरयानियां ये जो मिल रही हैं ये कहां से आई हैं? कहां से आई है ये बिरयानी? कौन लाया है ये बिरयानी? तो ऐसा वो क्या डायलॉग था, कहां से नहीं। आए हैं ये झुमके? नहीं वो मैं क्या, वो मशहूर जमाना बदनाम जमाना वो मलक ने ना दिता है तो वो अच्छा, वो सुनेंगे? खोखर दा अच्छा, लड़का यार, वो इस खोखर दा बिरयानी बरदार की गुफ्तगू यार, तो सुन ले। और मतलब है मुस्तफा नवाज साहब बड़े गुस्से में थे। अच्छा ये उन्होंने भला पुलिस वालों को धक्के दिए। ये बच्चा क्या कह रहा है? पीपल्स पार्टी के हक में नारे लगा रहा है, सुनाएं जी। हमें सेवर मिला पीपल पार्टी की तरफ से, हम बहुत खुशामदीद कहते हैं। ये भुट्टो यार कम से कम इनको बिरयानियां दें, मगर भुट्टो का नाम भुट्टो से तो मत कलवाएं कि भुट्टो के नाम के लिए कोई बिरयानी की जरूरत तो नहीं होती। उनके तो आज भी जाने वाले मौजूद हैं उन्होंने। मगर बात ये है कि चौधरी साहब नहीं, ये उत्थे बिरयानी कोई- तहरीक चलेगी अब। नहीं मैं क्या, उथे 1000 हो गया सी, 1 लाख हो गया सी, 1 करोड़ बंदा हो गया सी। कौन से बंदे कौन थे? से बंदे थे? 200, 400, 250, 300 बंदा था। उससे तो कई गुना ज्यादा पुलिस थी। हाँ वो तो और मुस्तफा का कोई काम था पुलिस पर हमला करने का। चौधरी साहब आप आओ मेरे नालो ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ आओ मेरे नाल। मदर चाला हाँ। डायलॉग किहड़ा वो कोने ते काठियां पालो तो आओ मेरे नाल। आहो इस किस्म इस तरह दा लग अच्छा रहा है। लेकिन कोई दिखाए ना वो क्या कर रहा है। किधर है वो जी अपने? अच्छा वो दिखाए, लेकिन मैं चौधरी साहब ये कह रहा हूँ कि ये कहते हैं, जब इन्हें कहा जाता है कि यार पम्पियो हमारे ऊपर अटैक पे आ रहा है, इंडिया अटैक पे आ रहा है, तो आप ऐसे वक्त में एक ऐसा बयान देते हैं कि जी आप प्रोटेक्ट कर रहे हैं किनको? इन आउटफिट्स को। नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि आपने यहाँ से उनको इंडिया भेजा है। अच्छा ये माशाल्लाह, उससे आगे क्या हुई बात? ये कहते हैं कि आप उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा पीपल्स पार्टी क्या कहती है कि जी ये जो आउटफिट्स हैं इनको आप जो है मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं, हमें मेन स्ट्रीम से आउट कर रहे वो हैं। पीपल्स पार्टी वर्कर को छोड़ भी दिया है उन्होंने, वो सर फाड़े हैं पुलिस वालों के।
और उसको छोड़ दिया है। वो वजीर आजम जो है उसको मुल्क छोड़ का, दिया। वो जिसने किसी को जिसको हाथ नहीं उठाया वो आज तक मुकदमे भुगत रहा है। और ये देखे जरा, नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो हमारे फालूदा फेम लीडर हैं आज सुने तो सही क्या हो ये रहा तो है, हमें बता दें। ये सुन ले जरा। अच्छा खबर ले लें यार इनकी, उन्होंने तो पहले ही छोड़ और दिया। काजी साहब स्टेप्स क्या लेने? खबर मुराद अली शाह को बुला लिया है नैब ने। मैंने आपको जो खबरें दी हुई साबित हो रही हैं, अगले 15 दिन के अंदर अंदर अक्सर बेशतर अंदर होंगे इनमें से नैब के रेफरेंस। ये भी तो सुन लें, वज़ीर दाखिला को हिदायत की गई कि वो मुआज़ सवाए उन नासिर की जमानत पर जत्थों में हमला किया, तमाम दीगर गिरफ्तार शुदगान तो ठीक है, ये को रहा तो कर दिया जाए तफ्तीश से। और इधर कौन सी इतनी येलो वेस्ट मूवमेंट चल रही थी, इधर बिरयानी मूवमेंट चल रही थी, इसमें इतना बड़ा वो क्या भी तो था? येलो होती है नहीं, बिरयानी भी तो बिरयानी भी येलो होती है, उसमें येलो रंग का पड़ता है। अब कौन सी तहरीकें आप चला सकते हो? लोग तहरीकें जो हैं वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए फांसियाँ अपने आप को आग लगवाते थे, और ये अब आपके अकाउंटों के लिए लोग लड़ेंगे। नवाज शरीफ साहब के जो हैं वो लंदन की प्रॉपर्टियों के लिए लोग सड़कों पे आएंगे। छोड़ें बख्तावर मोहतरमा का क्या ट्वीट। वन हुज अथॉरिटी व्हाट ग्राउंड्स डज नैब अ बॉडी सेट अप बाय अ डिक्टेटर टू रिमूव इलेक्टेड गवर्नमेंट्स समन Bhutto Zardari for criticizing this puppet government, for speaking out against their supported banned organizations, for demanding pro-extremist ministers from their government be sacked. Is this the real issue? आज ये सारे आज बयान दे रहे आज आपके वापस कर दिए जाएं पर्चे, तो पता क्या होगा कि नवाज शरीफ निकालो यार जरा नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जिनके साथ इन्होंने आजकल हाथ मिलाया हुआ है। पता चले कितनी जमहूरियत जमहूरी मरोड़ उठ रहे हैं ये जो आज जो इधर नवाज शरीफ से हाथ मिलाए हैं। निकाल के वो चलाएं जरा, हमें वो भी दिखाएं नवाज शरीफ साहब के बारे में क्या कहते थे। मोदी का जो यार है गद्दार गिरते हैं, वो भी सुनाएं जरा। आज एकदम से वो ठीक हो गए हैं। मसला क्या यहाँ इंसानी हकूक और जमहूरियत का है? यहाँ आप डेमोक्रेसी के लिए लड़ रहे हैं या डेमोक्रेसी से मुराद आपके असासे और जायदादें हैं जिन पर हाथ पड़ा है? तो इसलिए आप ना करें वारदात, पहले ही हमारे साथ बहुत हाथ हुए हैं जी। और शर्म इनको क्या आनी है? उनके करतूत 700 अरब का तो पहले हिसाब दे लेना जिसके लिए वो आप एक 700 अरब को रोते हैं। कराची का बजट पता है आपको कितना है? सिंध में से 70, ये सारी 18 तरमीम और ये जो डेलीगेशन ऑफ पावर था, ये डेलीगेशन ऑफ रकम था, सूबों को पता था कि सिंध में हमने जाना है, इसलिए ये सारा था। अब इसमें अब आप इसको जमहूरियत ना बनाए। मैंने कल एक दरख्वास्त यार ये फौज पर हमले कर रहे हैं, ये अदलिया पर कर रहे हैं, ये वजीर आजम पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं क्योंकि उसने इंडिया के सामने एक जुर्रत और लीडरशिप का मुजाहरा किया है। जी साहब मुझे एक बात बताएं, क्या ये जो मुझे भला सा नाम है इम्तियाज, जो पहले ब्यूरोक्रेट, आपने बड़ी बड़ी खबरें और देनी है। अच्छा ब्रेक आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक जी काजी साहब। जी चौधरी साहब, अब मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। बड़ी तकलीफ होती है, हम बड़े महलों से निकल के आते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठ के कहते हैं अरे जमहूरियत की लड़ाई है, यहाँ पर आउटफिट्स के लिए कुछ नहीं हो रहा, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा क्योंकि हमारे ऊपर पर्चे हो गए हैं, हम इसलिए बार। और अभी इस लम्हे जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो इस वक्त माल रोड पर हमारी बेटियाँ माएँ बहनें बैठी हुई हैं, वहाँ पे ओपन आउट अंडर द स्काई। और वो क्या क्यों बैठी हैं कि हम जो है जलील होके 10 दिनों में बच्चों को मौत से बचाती हैं, और उसमें हमें मौत बाज़ औक़ात मिलती है, आगे से गोलियां भी लगती हैं, और हमें 10 दिन की तनख्वाह 1900 रुपया मिलती है। और कोई बेशर्मी की इंतहा है। यहाँ अभी हमारी दुआ मिर्जा जो है अभी उसकी रिपोर्ट कर रही थी हमारी माओ बहनों में बैठ के, ये हमारी बेटियां हैं, इस मुल्क के रियल लोग हैं। जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, जनाब इमरान खान साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, आप ये लोग हैं असल। इनके लिए लड़े हैं कभी आप आपके बाहर? या अभी ये हैं, अभी सिंध में हम देखते हैं टीचर्स जब बाहर निकलते हैं तो तुम ये गाड़ियां लगा के पानी की वो पाइप के जरिए उड़ा के उन्हें मारते हो, उनको जलील करते हो। असल लोग जो समाज को रन करते हैं, जमहूरियत के मरोड़ हैं आपके पेट में, रकमें बार, उसके बाद अपने फ्रंट मैनों के पास पैसे, फलूदे वालों के पैसे। नहीं जमहूरियत की लड़ाई, ये जमहूरियत की लड़ाई, ये है जमहूर जो बैठी है माल रोड पे इस वक्त, और कोई ताल्लुक नहीं है आपके जमहूरियत से, अगर आप इसके लिए नहीं लड़ रहे तो। बात तो सुना करें जी चौधरी साहब। वज़ीर आला कहा है, इधर मुझे क्या पता, वज़ीर सेहत अपने पैसे बढ़ा रहे हैं। मुझे क्या किया वज़ीर आला ने?
कि जी ताहयात कैन यू गिव मी सम डिटेल्स? क्या, किसकी डिटेल? ये क्या मुतालबे हैं? यार, वो ये क्यों क्या नहीं मान रहे? हम उनके चलो साथ हैं। सुन ले, मुतालबा सुन ले, आप सुन ले पहले, सुनाओ जी क्या है। वो क्या वर्कर्स 25 साल से घर घर जाकर सेहत की सहूलियात दे रहे हैं। इसमें पोलियो वर्क, इसमें डेंगू, इसमें EPI, इसमें डिलीवरीज के टारगेट, इसमें वैक्सीनेशन, इसमें फैमिली प्लानिंग और दीगर बहुत सारे काम हैं जो वक्त के साथ साथ इनकी ड्यूटीज में शामिल करते गए। सिर्फ अगर पोलियो की बात की जाए तो उसका मुआवजा 10 दिन काम करवाने का 1900 रुपया दिया जाता है। और इसमें जितनी मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है, आपको पता है कि बारिश है, आंधी है, तूफान है, सिक्योरिटी कोई नहीं होती, मर्द आवाजें कसते हैं, हरासा करते हैं, यहाँ तक के टारगेट किलिंग का शिकार हुए, लेकिन किसी को कोई फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं दिया गया। किसी के भाई की डेथ हो जाए या बेटी की डेथ हो जाए तो माँ कतरे पिला रही है, उसको छुट्टी नहीं मिलती, वही पता चलता है कि अस्पताल में जो बच्ची एडमिट थी उसकी डेथ हो गई है। अगर भाई की डेथ है, बहन की डेथ हो गई है, तो फिर ये कहा जाता है कि आप पहले पोलियो ड्यूटी करें, उसके बाद आप जनाजे पे जाएंगे। क्या हम खवातीन नहीं हैं? अगर हम खवातीन हैं तो फिर हमें खवातीन के बेसिक राइट्स क्यों नहीं? जी, अब मेरा सवाल आप प्यारे लीडरों से ये है, बिलावल जरदारी साहब, जनाब नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मेरे प्यारे असद उमर साहब, अब आपके हाथ में हमारा खजाना, आपका कोई तल्लुक इन लोगों से है? ये असल ये है रियल पाकिस्तान। ये थी इन लोगों ने तहरीक चला के आपके पीछे आए थे, यही लोग जुल्फकार अली भुट्टो के पीछे आए थे, इन्हीं लोगों की वजह से आज भी आप सिंध में इक्तदार में हैं और आप यहाँ पूरे सेंटर में और पंजाब में इक्तदार में हैं। इनका किसी ने नाम लिया, आराम से कानून पास कराया, तो अपने मुझे घर दे दो बुजदार साहब। क्या है ये? सियासत है? ये जमहूरियत है? काजी साहब मुझे एक सवाल का जवाब ले दें। ये अपनी जानों पर खेल के मामूली से मुआवजे के लिए जो घर घर धक्के खा रहे हैं और खिदमत कर रहे हैं और आपको पोलियो जैसी मोहलक बीमारी से बचा रहे हैं आपकी नस्लों को, 1900 ये अहम है या आपके अरकान असम्बली जो कि हर एक करोड़ों रुपया खर्च करके असम्बली में पहुंचा है? और जो खर्च किया है उसने कहां से कमाया है ये मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला को पता है जी। ये वो जरूरी है। ये और ये इसका मतलब ये है कि ये जाली लड़ाई है तुम्हारी, ये जाली जमहूरी, तुम जो जमहूरियत के तुमने रोज ये अलापते हो, तुम्हारा जमहूरियत से कुछ लेना देना नहीं है। तुम्हारी जमहूरियत तुम्हारे ये लाहौर का बिलावल हाउस है, आपने ये आपका है, ये जो आप 2 नंबर सारी कहानी। आप तो जाके वजीर आज़म की आंखों में जूल दोंगते हैं, इनका कोई ताल्लुक धूल झोंकते हैं, आपको पता ही नहीं है। उनको गलत बयानी कर दी है जी, हमें तो पता ही नहीं था ये बिल कैसे पास हो गया। लो नहीं, मैं पता है, सब कुछ पता है, अपने तबके के लिए सब कुछ आप करते हैं। और दूसरी बात मैं इसके साथ स्टोरी जोड़ता हूं, वो क्या है कि अब सबसे बड़ा काम क्या है, अब ये नया न्यू इकोनॉमिक पैराडाइम के तहत अब आप पाकिस्तान स्टेट लाइफ बेचना चाहते हैं जो आपको प्रॉफिट दे रही है। उसमें से 15,000 बंदे आपने निकाले हैं जी, मुबैना तौर पर 15,000 लोग 5 बिलियन खा गए हैं। वो बताएं किसने खाए हैं? वो तो कमीशन लिया उन्होंने, या जो कहानी आप बेच के उसको ट्रिम करके उसकी कीमत इतनी सारी करके, और आपको पता है कि पाकिस्तान का कौन कौन सा इदारा फंड किया गया, पाकिस्तान स्टेट ऑयल के, पाकिस्तान स्टेट लाइफ के जो पैसे थे सिंध में सारे आंखें लगा के रखे हैं। भाईजान एक सुन लिया करें ना, उधर ही ना देखते रहेंगे, इधर भी देख लिया करें। बताएं। सिंध में भी वही हुआ है जो नेशनल असेंबली में हुआ है कि PSC का चेयरमैन शहबाज शरीफ को बुला दे, जिसके पास सबसे ज्यादा जिसके खिलाफ केसेस है, और साद रफीक को बुला लो, फलाह को बुला लो, उधर शर्जील मेमन और फयाल तालपुर को बुला दिया। वांटेड। ये सियासत अवाम की सियासत है चौधरी साहब। कोई सियासत अवाम दुश्मनी, मुल्क दुश्मनी, अवाम पर कौम दुश्मनी, मेरे से पूछ लो। ये देखें, ये लोग जो है, और जो लोग इस पर आंखें बंद करके एक्शन नहीं लेते, कंप्लेसेंट है, ये सिंगापुर मॉडल लेके आएंगे, ये माल खाएंगे अब चौधरी साहब। ये जो है अब ये नई कहानी बता रहे हैं कि कैसे टर्न अराउंड होगा, दौलतें आएंगी। ये अब बेसिक स्टील मिल पे इनकी नज़र, पाकिस्तान स्टेट लाइफ पे इनकी नज़र। पहली बात तो ये है कि जो इदारे आपको प्रॉफिट दे रहे हैं आप बेच क्यों रहे हैं उनको? ये ट्रेड लाइफ की आएगी ये स्टोरी सारी आपको मुझे पास है, वो लोग मुझसे राब्ते में हैं, कुछ चीज़ें भेज रहे हैं, उन्होंने एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन बना के उन्होंने एक भेजी है, बहुत सारी चीज़ें। मगर सवाल ये है कि पहले ये तय हुआ था कि चलें जी आप जो लॉस मेकिंग वो बेचेंगे। अव्वल तो मैं उसके खिलाफ हूं, क्योंकि उन्हें पहले उन्हें लॉस में धकेला जाता है, फिर उन्हें औने पौने में बेचा जाता है। जहांगीर तरीन कोई काबीना में उनको खास बुलाया गया है कि वो प्रोग्रेसिव फार्मर है, उसने आके ज़राअत के शोबे के मसाइल के ऊपर ब्रीफिंग दी है। क्यों मौका देते हैं यार लोगों को? आप जब उनके खिलाफ अदालत का केस है, ही नाअहल हो चुके हैं, तो वाई के बाद लेकिन कोई वजीर थोड़े बन गया वो। मैं ये नहीं कह रहा,
मैं ये नहीं कह रहा, वो तो इनफॉर्मली उससे ब्रीफिंग ली गई। नहीं इनफॉर्मली ब्रीफ लेनी चाहिए थी, मगर उनको मेरे ख्याल में कैबिनेट में शायद ना बुलाते। नहीं, जो नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म कह के बड़ा खुश होते हैं, कौन? यानी उत्थे भी ना जेल च वज़ीर आज़म साहब आप कुर्सी पर बैठ जाए, आप वहाँ बैठ जाए। आप अभी कल की मैं आपको बात बताऊं, कल जब कोर्ट में केस था इस जमानत का, जिसके बारे में शुनीद, मैं नहीं बताना चाहता क्या शुनीद है कि क्या फैसला, इस पर हम स्पेकुलेशन कर नहीं सकते। ख्वाजा आसफ क्या कर और क्या करते फिर रहे हैं, और बेदर्दी से जो कत्ल हुआ है ये क्या है भावलपुर में, और भी जो वाक़यात है उन पर हमने डिस्कशन करनी है आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। काजी साहब, ये मुल्क में क्या करा रहे हैं? साहब ये मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, आपने ज़्यादा तारीख मुझसे तवील अरसे तक कवर भी की है, लेकिन ये नाजरीन जो 80s और की दाई थी जिसमें ये सारा एक्सट्रीमिज़म, यहाँ हालिया एक्सट्रीमिज़म फैला, उसका नहीं तो आप वैसे सोशलिज्म, वैसे रेड तो मफलर मैं पहन के आ रहा हूं। लेकिन आप भी सोशलिस्ट ही थे, आप क्या थे उस वक्त जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब खबर पहले दे क्या थे? अब आप ये देखें कि ये तो खैर वफाकी काबीना की वजारतों की जदीद, वो क्या है, खबर कौन सी जायदाद बेचनी है, यानी इसकी बात हम नहीं कर रहे, हम वो कर रहे हैं उस प्रोफेसर खान कोई रह गई ने जड़ियां नवाज शरीफ जरदारी को बच्चियां ने। हाँ जी, बाकी ये नजर है ना सबकी, सारियां पार्टियां जो इत्थे भी कोई वल्चर नहीं है। ये बड़े गैस सार्फिन के जिम्मा 2 खरब 15 अरब माफ, एमनेस्टी स्कीम मंजूर, हमारे ऊपर डाल दो। गैस स्कैंडल बड़ा नेटवर्क बेनकाब हो गया। ये 2016 और 17 में ये जो इमरान खान साहब ने एक की थी, एक इंक्वायरी ऑर्डर की थी, उसके नतीजे में बड़ी मछलियों को ये गैस दे रहे हैं, नीचे उनके बिल हमें भेज रहे हैं। तो ये बड़ा एक तबकाती किस्म का है सिलसिला। लेकिन मैं इसके साथ साथ आगे भी बढ़ना चाहता हूँ। मैं उस टीचर पे आता हूँ, वहाँ पे एक फेयरवेल हो रही थी, और मुझे याद है कि मैं भी इंग्लिश डिपार्टमेंट में था FC कॉलेज में, तो उस ज़माने में भी यही वारदात करते थे। ये जो मॉब जस्टिस है, और ये लोग, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे अदालतें हैं, वो तय करती हैं कि कहीं कानून टूट रहा है या नहीं टूट रहा। ये इंडिविजुअल्स का या ये ऑर्गेनाइजेशंस का काम नहीं है। ये लड़ाई हमने लड़ी थी अब उस वक्त भी, जब हमें आके ये कहानियाँ सुनाते थे कि आपका वर्जन चलेगा, यानी आप अपना अकीदा ठोसेंगे। सब मुसलमान हैं, 99% लोग मुसलमान हैं यहाँ पे हैं, और अगर कोई आदमी कानून तोड़ता है तो मैं छुरी लेके उसका गला काटना शुरू कर दूं। ये अदालतों को ताले लगा दें, बंद कर दें, सख्त सजा दें। यहाँ पर एक फर्द का ये फेल, सर फर्द का फेल है। इससे पहले वो क्या लड़का था बेचारा, उसको मारा, वो क्या नाम था उसका, मिशाल बेचारे को मार दिया KP में, और KP में उसके, और वो भी पर्सनल वेंडेटा था, वो उसको मारा आपने। इसको इट इज इन भावलपुर, ये भावलपुर में था। ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे खालिद हमीद साहब, और बताया जाता है कि इंतहाई नेक, शरीफ और रासिखुल अकीदा मुसलमान थे, यानी पाबंद सौम और सलात थे। उसको आके ये अब सबक देते हैं लोगों को, और जब तक हम इनको हम नहीं बनाते, इबरत का निशान नहीं बनाते, अब इसके ये जनूनियत बंद होनी चाहिए। ये किसी और ये और बाप का दर्जा होता है उस्ताद का। जो टीचर जो है उसका तो हमारे जो कल्चर में, ख्वाजा आसफ साबिक वज़ीर दिफा क्या फरमा रहे हैं। अच्छा चलें, अब वो भी मुंह का जायका बदल लेते हैं, ज़रा सुना लें क्या कहते हैं वो। तो अच्छी बात है, आप डाकुओं, जो मुबैना डाकू हैं, और इमरान खान की माबैन सालसी करवा दें, उनके हाथ मिलवाने शुरू कर दें, क्योंकि मतलब ये काम तो कब से होता रहा है, यहाँ पे यही चलता रहा है। यानी जो यहाँ डकैत थे, जब आप ख्वाजा साहब, आपने रिटर्न दिया हुआ है कि ये बिजली नहीं बन रही, डकैती हो रही है, और उस डकैती को आप प्रिजाइड ओवर करते रहे हैं, और आपने माना है। हेरल्ड में इंटरव्यू है आपका, आप बिल्कुल इमरान खान की सालसी करवा के उनके भी बाकी जो कुछ बाकी मानदा डाकू जो रह गए हैं, जो नहीं पहुंच सके PTI में, अच्छा, उनके साथ हाथ मिलवा दें उनका। साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार जो कौम के हीरो हैं, उनके खिलाफ एक गलीज मुहिम चला रहे हैं कि वो PTI में शामिल, वो मुल्क के लिए फंड्स रेजिंग करने के लिए गए हुए डैम के इशू पर, और लोग बड़ा दे रहे हैं उनके लिए। अच्छा साहब, ये काम होता रहेगा ऐसे, ये इनके बारे में लोग बातें करते रहेंगे। इनके बारे में आर्टिकल भी लिखने शुरू कर दिए लोगों ने, अब लिखते रहे। वो भले से वकील हैं जो रमदे साहब के रिश्तेदार हैं, क्या नाम है उनका, बाबर सत्तार साहब का आर्टिकल भी आया था। हम हर किसी की राय का एहतराम करते हैं जो कि एक दायरे और अखलाक के दायरे में रह कर लिखी जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर सवाल ये है
कि ये मैं सिर्फ जाते जाते सिर्फ इतना बात करना चाहता हूँ, अवाम वो हैं जो इस वक्त माल रोड की सड़कों पर बैठे बाबर हुए हैं। सत्तार भी और वकील रहा। ये कोई अवाम नहीं है, रमदे ये का महलों से रिश्तेदार। निकल के जमहूरियत का नाम लेने वाले, ये जमहूरियत बेचने वाले हैं। इसी पे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।